नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है। तो आप सोथियारा छिम को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा, सोथियारा छिम को, जो कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कुछ। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, एशिया का नोबेल पुरस्कार, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं। फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति के नाम पर ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, रेमन मैग्सेसे जो कि उनका निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो उन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 2022 में 64वां एडिशन था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो यही पर पॉइंट ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। देखिए, स्वाति पीरामल, जो कि इन्हें किस देश में हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि स्वाति पीरामल को। अच्छा, यह स्वाति पीरामल है, यह मुकेश अंबानी के कोई रिश्तेदार है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है। तो आप गुजराती मूवीज है, जो कि छेलो शो, जो कि इन्हें 2023 में ऑस्कर फिल्म के ऑस्कर अवार्ड के लिए जो कि चुने गए थे। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिष्ठित सीमता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे नामित किया गया। तो प्रतिष्ठित सीमता पाटिल अवार्ड के लिए, जो कि 2022 में वो आलिया भट्ट को दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो आप अपना भारत जीते, जो कि हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय लेखिका ने हॉर्मन केस्टन पुरस्कार जीता है। तो आप मीना कांडासामी ने हाल ही में, जो कि भारतीय लेखक है, तो इन्हें हॉर्मन केस्टन पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। क्वीन एलिजाबेथ जो निधन पर हाल ही में हो गया, तो पहला पुरस्कार जो कि सुएला वेवरमैन जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के, फिर से यहाँ पे 22 होगा, 20 लिखा गया, तो वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। तो आप उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 अपने नाम कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार मिला है। तो मिशन सेफ गार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार, जो कि कोची हवाई अड्डे, जो कि कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा, यह जो कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 मिला है। तो आप उत्तराखंड राज्य को। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा कि उत्तराखंड राज्य को हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। देखिए,
अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर, टॉपिक वाइज जीके जीएस कवर कराया जाता है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहता है। तो सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे, या बेल यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न कि चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांति पाबो को मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए जो बाइडेन है फिर अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति वर्तमान में है। तो जो बाइडेन ने किस भारतीय व्यक्ति को जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ऑप्शन विवेक लाल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न की किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन अनिल अग्रवाल को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 कहाँ लॉन्च किए गए हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड 2022 जो कि सऊदी अरब में लॉन्च हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो कि वो एनी एनार्ट्स को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वह दिया जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही रहेगा कि वेन बेनांकी, डगलस डायमंड और फिलिप एच डेविंग को, यह तीनों को जो कि 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। यह जो तीनों है यह तीनों अमेरिकी है, तो यह पॉइंट ध्यान रखेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जिनके हाल ही में भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है किसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन हैदराबाद शहर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा कि हैदराबाद राज्य ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस श्रीलंकाई लेखक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन किस श्रीलंकाई लेखक को। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा कि सेहान करुणा तिलका को। सेहान करुणा तिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, जो कि श्रीलंका के श्रीलंकाई लेखक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है। तो 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जो कि इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा कि एलेक्सिया पुटलेस और करिमा बेनजेमा, यह दोनों बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जो कि प्रोफेसर बॉरबरा मेटकाफ को प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पी मई यू अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है। तो पी मई यू अवार्ड 2021 उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह किस बैंक ने जीता है।
तो ऑफर्स कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद ने 2022 का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए कि यूरोपीय संसद ने 2022 का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। तो ऑफर्स यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के नागरिकों को प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आईआईटी को 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किस आईआईटी को 2021 और 22 के लिए मिला है। तो आईआईटी मद्रास को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह जो दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से जो कि स्वदेश चटर्जी को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि एस्टन अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। तो वह जो जीता है ट्रिपल आर मूवी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। ट्रिपल आर मूवी ने एस्टन अवार्ड्स 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। देखिए पुरस्कार और सम्मान से संबंधित इस वीडियो में टॉप 36 यानी कि 30 प्रश्न को कवर किए हैं। तो सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज। जय हिंद जय भारत।